और मुझे मालूम है कि अगर आप वो वर्ड आपने घुसा लिया अंदर अपने, बाइबल कहती है सब चीजें तुझे पीछे पड़ के मिलेंगी। उसके धर्म और राज्य की खोज कर, सब वस्तुएं तुझे पीछे पड़ के मिलेंगी। अब खोज करनी कैसे उसके धर्म और राज्य की? कहां खोज करने जाएं? अमेरिका में जाएं? पहाड़ों में चले जाएं? कहां जाएं उसकी खोज करने? बाइबल कहती है पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचनों को उंडेलता है आपके ऊपर और उसके भेदों को उंडेलता है। और जब आप वचनों में उसकी खोज करते हैं तो आप नोटिस करते हैं कि जो चीजें आप मांग रहे थे, जो चीजें आपको चाहिए थी, जिनकी इच्छा आपके अंदर थी, और कई बार वो प्रार्थना करने से आपको मिल नहीं रही थी, लेकिन इस खोज के जरिए परमेश्वर आपको देना शुरू कर चुके। इब्रानियों में एक वचन लिखा, कहता वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। एक होता है फल, आपने प्रार्थना की, आपने फास्टिंग की किसी चीज के लिए, एस्तर ने की, उसको फल मिला। आपने बहुत सारी बाइबल में ऐसी घटनाएं पढ़ी होंगी। हिजकिय्याह की प्रार्थना थी, उसने प्रार्थना की परमेश्वर मेरी उम्र को बढ़ा। जब परमेश्वर ने कहा तेरी उम्र खत्म हो चुकी, बाइबल कहती है उसने प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। इसे फल बोलते हैं, प्रतिफल नहीं। प्रतिफल होते हैं जो मेहनत आपने की हो उसका फल आपको नहीं मिलना, लेकिन बाइबल कहती वो परमेश्वर आपकी मेहनत को खराब नहीं होने देता और एक समय में वो आपको प्रतिफल देता है। जो मेहनत आपने की है, आज मान लो आप किसी चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर मुझे ये वाली ब्लेसिंग चाहिए, मेरी लाइफ में ये काम होना चाहिए, लेकिन आपने प्रेयर की लेकिन परमेश्वर को खोजा नहीं। वो अपने खोजने वालों को लिखा प्रतिफल देता है। और जब प्रार्थना का उत्तर नहीं आता, इसका मतलब परमेश्वर यह चाहता है कि अब आप प्रेयर से ऊपर जाएं और उसे खोजें। और जैसे ही आप उसे खोजना स्टार्ट करते हैं, जो पिछली प्रार्थना आपने की होती, परमेश्वर उसका भी खाता निकाल लेता। मालूम है आपको कि नहीं? वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। खोजने वालों को क्या देता है? प्रतिफल देता है। खोजने वालों को आपको फल मिलता है। कई बार आप प्रार्थना करते हैं, आपको फल मिलता है, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, हाँ या ना? लेकिन कई बार हम जानते हैं कि प्रार्थना करने के बाद भी वो उत्तर नहीं मिलता। कितने सहमत हैं कि सब यहां प्रार्थना करने के बाद उत्तर मिल जाता है सबको? मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होगा कोई। अभी 1% 10% लोग होंगे, लेकिन वो भी इस फेस में आएंगे जब परमेश्वर अपनी परफेक्ट प्लानिंग में उन्हें आगे लेके जाएगा। तो इसका मतलब क्या कि परमेश्वर ने कहा तो प्रार्थना कर, मैं तुझे उत्तर दूंगा, मांगो तो दिया जाएगा। लेकिन उसने बाद में क्या लिखा? ढूंढो तो तुम। इसका मतलब हमें ढूंढना पड़ेगा। और अगर आप ध्यान से पढ़े, उसने कहा वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। ये वचन वो नहीं है जो मैं आज तैयार करके आया, ये वचन वो है जो होली स्पिरिट ने मुझे दिया है। यही आप समझो, वो भी जरूरी है और ये भी, वो भी पवित्र आत्मा ने दिया है, लेकिन वो मैं आपको बाद में दूंगा। वो अपने खोजने वालों को क्या देते हैं? प्रतिफल देते हैं। अब खोजना कैसे? किस पहाड़ पे जाएं? कैसे खोजें? इंटरनेट पे खोजे? कहां खोजे परमेश्वर को? मैंने आपको बताया, एक दिन मैं सो रहा था और जैसे ही मैं उठा, मेरी आंख ऐसे टक करके ओपन हुई तो होली स्पिरिट ने मुझे बोला डैनियल। मैंने आपको बताया था पिछले हफ्ते, मैंने आपको बताया कि मैं डैनियल की स्टडी नहीं कर रहा था। ऐसा नहीं कि 2, 4, 5 दिन पहले मैंने डैनियल के बारे में किसी प्रीचर से सुना हो या हम घर पे डैनियल के बारे में बात कर रहे थे। ऐसा कुछ नहीं था। जिस तरह से मैं बाइबल पढ़ता हूं, मैं कोशिश करता हूं कि 4 महीने में वो बाइबल खत्म होनी चाहिए, पूरी कंप्लीट, और फिर से शुरू, फिर से खत्म, फिर से शुरू। ऐसी मेरी ट्राई रहती है। ऐसा मेरा जो शेड्यूल बनाया होता है वो इस तरह से बनाया होता है, नया नियम से इतने, पुराने से इतने, और मैं इतनी देर में बाइबल को खत्म करूं। लेकिन कई बार आप जब बाइबल पढ़ते हैं तो होली स्पिरिट आपको एक ही वर्ष में इतना फंसा देता है, इतना आपको ले जाता है आगे कि कई बार आप एक वर्ष ही पढ़ के उठ जाते हो और वही वर्ष आधा घंटा आप मनन करते हो। वो एक अलग बात है। हालेलुया। तो जब मैंने डैनियल सुना, मुझे मालूम नहीं था कि पवित्र आत्मा ने, और ये भी नहीं कहा डैनियल पढ़, ये भी नहीं कहा डैनियल के साथ ऐसा हुआ तो क्या कर, कुछ नहीं कहा, सिर्फ बोला डैनियल। और कई बार परमेश्वर आपके दिल से बात करता है। जैसे बहुत सारे विश्वासी जो है उनके
हार्ट से परमेश्वर बात करता है, उनसे बोलकर परमेश्वर बात नहीं करता मोस्ट ऑफ द टाइम, 99.99% टाइम। और हमारे साथ भी ऐसा होता है, लेकिन कई बार जब परमेश्वर हमसे बात करता है वो बोल के करता है, हमें मालूम होता है कि ये परमेश्वर ने बोला है और कितना क्लियर बोला है। और जब मैंने डैनियल को पढ़ा, निकाला, तो उस एक ही बात में मेरा ध्यान जा रहा था कि डैनियल दिन में 3 बार परमेश्वर के सामने जाता था और घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था। डैनियल 6 उसकी 10 आयत को हम पढ़ेंगे। जब डैनियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर यानी साइन किए गए हैं कि वह अपने घर में गया और अपनी उपरोठी कोठड़ी की खिड़कियां यरूशलेम की और जिसकी खुली रहती थी, अपनी रीति के अनुसार वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, तब भी वैसा ही करता रहा। हालेलुया। अब बाइबल कहती वो दिन में 3 बार प्रार्थना करता था, ऐसे खिड़कियां खोलकर, जहां भवन बना था परमेश्वर का, उस भवन की ओर मुंह करके वो प्रार्थना किया करता। पुराने टाइम में ऐसा चलता था। कुछ लोग अभी भी उसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें मालूम नहीं कि परमेश्वर जो है वो शैतान को हराने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अब बाइबल कहती वो 3 बार प्रार्थना करता घुटने टेक कर। जिस समय उसे मालूम हुआ कि ऐसी आज्ञा निकली है कि जो कोई बंदा किसी और परमेश्वर की आराधना करेगा या उससे प्रार्थना करेगा, उसे शेरों की मान में डाल दिया जाएगा। डैनियल से जेलसी करने वाले जो लोग थे, उन्होंने राजा को ऐसा उभार के, उसको चुगली करके ऐसी आज्ञा निकलवा के साइन करवा ली राजा की अंगूठी से। ये आज्ञा बदल नहीं सकती थी। अब डैनियल को मालूम हुआ कि अगर मैं परमेश्वर के साथ प्रार्थना नहीं करूंगा तो मैं मार दिया जाऊंगा। लेकिन बाइबल कहती तब भी वो उसी खिड़की की ओर जिसका मुंह खुला रहता है, कहता उसी खिड़की की ओर वो बैठा और दिन में 3 बार जैसा पहले प्रार्थना करता था और धन्यवाद करता था, वैसा तब भी करता रहा। अगर आप डैनियल की लाइफ को देखें, जो अन्य जातियां ब्लेसिंग्स चाहती थी वो डैनियल की लाइफ में थी। जो ऊंचा पद वो चाहते थे उनके पास नहीं था। जो पावर वो चाहते थे उनके पास नहीं थी। बुद्धि वो चाहते थे, इन्फ्लुएंस चाहते थे, उनके पास नहीं था। वो सब किसके पास था? डैनियल के पास। और डैनियल के पास क्यों था? इस क्रिश्चियनिटी में जो मैं अब आपको बात बताने वाला हूं, अगर आपने उसको मेंटेन कर दिया, इम्पॉसिबल है आपका नाम इस धरती पर से कोई मिटा दे। ये इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता। मैं आपको बता रहा हूं, हर चीज आपको पीछे पड़ के मिलेगी, हर बरकत मिलेगी, हर एक चीज आपके अच्छे के लिए होनी शुरू होगी। आप नोटिस करेंगे कि किस तरह से परमेश्वर अपने अनदेखे हाथ को आपकी लाइफ पर आपको दिखा रहा है कि वो आपकी लाइफ के साथ ऐसे चिन्ह, ऐसे काम आपकी जिंदगी में होने शुरू होंगे, ऐसे फेवर, ऐसे अनुग्रह, ऐसी कृपा लोगों के द्वारा और परमेश्वर के द्वारा आपकी लाइफ में होनी शुरू होगी। आप खुद हैरान होंगे। लेकिन कैसे? जो अब मैं आपको बात बताऊंगा उससे सबसे इंपॉर्टेंट आपकी क्रिश्चियन लाइफ में, मसीही जिंदगी में अगर सबसे कोई इंपॉर्टेंट चीज है, वो है परमेश्वर के साथ अपने रिश्तों को कायम रखना। बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि प्रार्थना करने का मतलब यह नहीं है कि उनका रिश्ता परमेश्वर के साथ कायम है। हो सकता है वो किसी चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हो, वो गवाहियों के साथ उनका विश्वास बढ़ चुका हो और वो प्रार्थना कर रहे हो कि नहीं परमेश्वर मेरा काम होना चाहिए। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर प्रार्थना करने वाला इंसान परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता अच्छा है। ये जरूरी नहीं। वो बाइबल पढ़ सकता था कि उसे और नॉलेज हो, परमेश्वर के बारे में और जान सके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सचमुच उसका परमेश्वर के साथ रिश्ता अच्छा है। हालेलुया। डैनियल की लाइफ में अगर आप ध्यान से पढ़ें तो डैनियल की लाइफ में आपने एक बात नोटिस की कि ये जानते हुए भी कि अब प्रार्थना करना उसके लिए मौत का कारण बन जाएगा, तब भी उसने प्रार्थना करना छोड़ा नहीं। और जब मैं डैनियल सुन के डैनियल को पढ़ा तो मुझे मालूम हुआ, क्योंकि डैनियल में बहुत सी चीजें, वचन पे चलना, शैतान के सामने ना झुकना, अपनी जिंदगी को साइड पे रखना, अगर परमेश्वर का काम उसका वचन पे चलना है तो अपनी जिंदगी को भी अप्रिय समझना, यह भी उसमें लिखा था। दिन में 3 बार वो परमेश्वर के सामने जाता था, यह भी वहां लिखा था। लेकिन मुझे कैसे मालूम होता कि परमेश्वर ने मुझे जो डैनियल बोला वो क्यों बोला? लेकिन बाइबल कहती है जब परमेश्वर आपसे बात करता है तो वो आपको गाइड भी करता है उसके बाद में। और डैनियल में पढ़ता जा रहा हूं
और जैसे ही मैं इस अध्याय पे आया 6 पे 10 आयत पढ़ी, मेरे दिल में घंटी बजी, टंग। मैंने कहा यही है जिसके बारे में परमेश्वर ने कहा। और मुझे 100 नहीं 200% मालूम था कि ये परमेश्वर मुझसे कह रहे हैं कि मुझे भी उसी तरह से रिलेशनशिप बिल्ड करनी और 3 बार प्रार्थना के लिए रोज जाने हैं जिस तरह डैनियल जाते हैं। अब इमेजिन करना, और ये सबके लिए नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, ये सबके लिए नहीं। हो सकता है परमेश्वर आपको 2 बार जाने के लिए बोले। अगर मेरी असाइनमेंट हैवी है, मेरा होमवर्क हैवी है, हैवी वैसे वाला हैवी नहीं, हैवी तो प्रभु ने उठा लिया है, उसका होमवर्क बाइबल कहती हल्का है। लेकिन आप समझो मैं किस एंगल से बोल रहा हूं। अगर मेरी असाइनमेंट बड़ी है तो परमेश्वर मुझे तैयारी भी उसी रीति के साथ करवाएगा।